चीन बलाशबा दुनिया को सुई से लेकर कारें तक हर चीज बनाता और भेजता है, लेकिन उसे किसी ऐसी चीज की कमी है जो सिर्फ अमेरिका के पास है। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में एक बड़े सर्ख कार्ड के साथ मीडिया के सामने आते हैं। उस सर्ख कार्ड पर कुछ ममालिक के नाम और उनके टैरिफ की शरह लिखी होती है। सदर ट्रंप एक एक करके तमाम ममालिक की शरहें पढ़ते हैं और दुनिया भर में खौफ की लहर दौड़ जाती है। पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स बशमूल अमेरिका गर जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जंग का इशारा है। था एक ऐसी जंग जहां हथियार ताकत होंगे और उस हथियार का गोला बारूद पैसा होगा। जी हाँ, हम उसे तिजारती जंग या टैरिफ जंग भी कह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बलवास्ता चाल चली कि दुनिया का सबसे ताकतवर तिजारती मुल्क चीन को घुटनों पर ला सकता है। अगर ये तिजारती जंग है तो सबसे आगे कौन होगा, चीन या अमेरिका? इन्फॉर्मेटो की वीडियोस में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, इस मामले को दरस्त समझने के लिए हम सबसे पहले टैरिफ के बारे में जानते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि टैरिफ दूसरे ममालिक पर है, आयद किया जाने वाला टैक्स है, लेकिन हकीकत में ये एक किस्म की दुरामद ड्यूटी है जो सिर्फ अमेरिका में दुरामद होने वाली मसनूआत पर लगाई जाएगी। यानी अगर अमेरिका ने भारत पर हमेशा के लिए टैक्स लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप की फहरिस्त के मुताबिक पाकिस्तान पर 29% और चीन पर 7% टैक्स लगेगा। सबसे ज्यादा 24% टैरिफ लगाया गया। टैरिफ या दरामद ड्यूटी कोई गैर मामूली चीज नहीं है। ताहम अगर हम इस फहरिस्त को देखें तो भारत ने पहले ही अमेरिका में 22%, पाकिस्तान है ने 28% और चीन ने 17% सरमाया कारी कर रखी है। टैरिफ का फायदा किसी मुल्क के लिए मसनूआत पर पैसा लगाना नहीं है, बल्कि ये आपकी मकामी सनात को बचाने का एक तरीका है। मिसाल के तौर पर हार्ली डेविडसन, जो अमेरिकी मोटरसाइकिलों का एक प्रीमियम ब्रांड है, जब ये बाइक अमेरिका से भारत आती है तो भारतीय हुकूमत इस पर 7% टैक्स आयद करती है। फर्ज करें कि हार्ली डेविडसन के किसी मॉडल की कीमत 1.5 लाख है और अगर उस पर भारत में टैक्स न लगे तो ये बाइक भारत में मकामी तौर पर बनाई गई रॉयल इनफील्ड की कीमत पर दस्तयाब होगी। अब जब सार्फिन को दोनों बाइक से एक ही होगी कीमत पर मिलती हैं, तो हर कोई अमेरिकी ब्रांड की बाइक खरीदना पसंद करेगा। इससे भारत की मकामी बाइक इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होगा। इसलिए बाहर से आने वाली बाइक्स पर टैरिफ या दुरामदाती टैक्स लगाकर जानबूझकर महंगी की जाती हैं। उसके बहुत से फवायद हैं। एक ये कि मकामी सनात मुसलसल चलती रहती है। दूसरा, गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत भी होती है, क्योंकि ये वाज़ेह है कि जो अमरीकी बाइक दरामद की है जाएगी, उसे अमेरिका भेजने के लिए अमरीकी डॉलर का सफर करना पड़ेगा और ये अमरीकी डॉलर भारत के गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर में कमी का बायस बनेगा। अब चूंकि अमेरिका ने टैरिफ आयद किए हैं, उसका मतलब है कि दूसरे ममालिक से आने वाली अशिया पर वहां टैक्स लगाया जाएगा और वो अशिया अमेरिका में महंगी हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनकी अमेरिका में फरोख्त कम होगी और लोग मकामी तौर पर तैयार करदा अशिया खरीदना चाहेंगे। जैसे कि भारत और पाकिस्तान से कपड़े अमेरिकी बाजारों में फरोख्त के लिए जाते हैं, लेकिन ये कपड़ा वहां भी बनाया जा सकता है। टैक्स की वजह से भारत और पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनात की फरोख्त में कमी नजर आएगी, लेकिन ट्रंप के टैरिफ से सबसे ज्यादा मुतासिर चीन है। दर हकीकत ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल चीन को निशाना बना रहे थे। इसकी वजह यह है कि सुना 2000 तक अमरीकी मसनूआत पूरी दुनिया में फैल रही थीं। जो मकाम अब चीन का है, वो मकाम पहले अमेरिका का था। लेकिन वक्त के साथ न सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन ने पूरी दुनिया का कारोबार अपने हाथ में ले लिया। अब तो छोटी से छोटी चीज भी चीन में बनती है और दुनिया के हर कोने में बरामद की जाती है। कम मजदूरी की वजह से चीन की कोई भी मसनूआत इतनी सस्ती होती हैं कि वो आसानी से बैनुल-अक़वामी मार्केट की कीमत से मुकाबला कर सकती हैं। आलमी सतह पर चीन अपनी मसनूआत से पूरी दुनिया में तकरीबन भर चुका है और मकामी सनात मर रही है। अगर हम अमेरिका और चीन के तजारत को देखें तो सुना 2000 में अमेरिका ने चीन से 88 अरब डॉलर की अशिया दरामद की
और इसी साल चीन ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की अशिया दरामद की। और अब 2025 की सूरत हाल ये है कि अमेरिका हर साल चीन से 440 अरब डॉलर की अशिया मंगवाता है, जबकि चीन सिर्फ 145 अरब डॉलर की अशिया अमेरिका से मंगवाता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये तिजारत बराबर होनी चाहिए, यानी अगर हम चीन से 440 अरब डॉलर की अशिया खरीद रहे हैं तो चीन को भी इतनी ही खरीदनी चाहिए, जबकि यहाँ फर्क 250 अरब डॉलर का है और इस फर्क को तिजारती खुसारा कहा जाता है। इस ट्रेड डिफिसिट को कम करने या बराबर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को निशाना बनाया है। इससे चीन से आने वाले मकबूल स्मार्टफोन्स की कीमतें अमेरिका में काफी हद तक बढ़ जाएंगी और यहाँ तक कि इन स्मार्टफोन्स में खास तौर पर एप्पल आईफोन, जो कि एक अमेरिकी प्रोडक्ट है लेकिन चीन में बनाया जाता है, जब ये प्रोडक्ट्स होंगे चीन से मंगवाने महंगे हो जाएंगे तो उनकी सुनातें चीन में खत्म हो जाएंगी और वापस अमेरिका मुंतकिल हो जाएंगी। यही वो चीज है जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, लेकिन चीन नहीं। आप देखें कि अमेरिकी टेक दियो एप्पल के तमाम प्रोडक्ट्स, आईफोन से लेकर एप्पल वॉच तक, ज्यादातर चीन में बनते हैं। उसके अलावा टेस्ला कारें, डेल और एचपी लैपटॉप्स, नाइक और स्कीचर्स के जूते, लॉजिटेक और गोप्रो के लवाजमात, ब्लैक एंड डेकर और स्टीनले के प्रोडक्ट्स, और यहाँ तक कि मेटल और हासब्रो जैसी अमेरिकी कंपनियों के खिलौने भी चीन में बनते हैं। अगर ये तमाम कंपनियां चीन से अपने प्लांट्स बंद करके वापस अमेरिका आ जाती हैं, तो अमेरिका को चीन से हर साल $200 बिलियन से कम माल मंगवाना पड़ेगा और तिजारती खुसारा $250 बिलियन से कम होकर सिर्फ 88 या 89 बिलियन रह जाएगा। लेकिन अमेरिका को एक तरफ से फायदा जरूर होगा, मगर अमेरिका में ज्यादा पैदावारी लागत की वजह से ये प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे और उन कंपनियों को नुकसान होगा। लेकिन लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी होगा कीमत पर चीन की उजारादारी तोड़ना चाहते हैं, तो खुद को नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। दूसरी तरफ चीन ये नहीं चाहता कि ऐसा हो और इसीलिए जब ट्रंप ने चीन के प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाया तो चीन ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स आयद कर दिए और अब ये मामला तिजारती जंग की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। न तो चीनी सदर पीछे हट रहे हैं और न ही डोनाल्ड ट्रंप का इरादा बदल रहा है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर इतना टैक्स लगा दिया है कि अगर चीन से कोई चीज $10 में आती है थी तो अब वो दगनी कीमत पर आएगी और चीन भी इसी सूरत हाल में है। लेकिन यहाँ ये देखना है कि दोनों ताकतों में से किसका पलड़ा भारी है। जो इस तिजारती जंग है को ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर लेगा वही फातेह होगा। अगर हम देखें तो अमेरिका चीन से टेक आइटम्स दरामद करता है, यानी मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौने। अगर ये प्रोडक्ट्स कुछ अरसे के लिए दरामद न भी किए जाएं तो अमेरिका पर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, या अगर ये प्रोडक्ट्स किसी और मुल्क से दरामद किए जाएं तो वो ज्यादा से ज्यादा कुछ महंगे होंगे। लेकिन चीन अमेरिका से ऐसी चीज मांगता है जिसके बगैर चीन का बका बहुत मुश्किल है। जी हाँ, और ये प्रोडक्ट आने वाले महीनों में चीन के लिए बड़ा मसला बन सकता है। चीन की कल आबादी 141 करोड़ है, जो अमेरिकी आबादी से 315% ज्यादा है। इतनी बड़ी आबादी को खाना खिलाने के लिए जाहिर है कि खुराक की भी जरूरत होती है और सबसे बुनियादी चीजें गंदम और चावल हैं। चीन के पास सिर्फ 13% ज़री जमीन है, जिसका मतलब है कि हर चीनी शहरी के लिए सिर्फ 0.23 एकड़ जमीन दस्तयाब है। ज्यादातर जमीन गंदम और चावल के लिए इस्तेमाल होती है ताकि बुनियादी खुराक की अशिया की कमी ना हो। लेकिन ये सिर्फ बुनियादी अशिया हैं। चीन में सूअर का गोश्त बहुत ज्यादा खाया जाता है, इतना कि चीन में दुनिया में सबसे ज्यादा सूअर की फार्मिंग होती है। साल 2074 के रिकॉर्ड्स के मुताबिक चीन में 40 करोड़ से ज्यादा सूअर हैं, यानी अमेरिका में चीन में इंसानों की आबादी से भी ज्यादा सूअर पाए जाते हैं। दुनिया भर में सूअर के गोश्त की खपत एक तरफ और चीन की खपत दूसरी तरफ। अब जाहिर है कि इन 40 करोड़ सूअरों को खाने के लिए कुछ चाहिए। इसके लिए उन्हें कारन्स एमिकी शक्कर के लिए और सोया बैन प्रोटीन के लिए दिए जाते हैं। वो 66% कारन्स और 40% सोयाबीन खाते हैं।
2.5% कारन्स चीन में पैदा होते हैं जबकि बाकी 20% यूक्रेन से दरामद किए जाते हैं। लेकिन सोयाबीन एक ऐसी मसनूआत है जो सिर्फ अमेरिका और ब्राजील से दरामद की जाती है। हर साल चीन अपने सूरों के चारे के लिए अमेरिका से 5 करोड़ टन सोयाबीन दरामद करता है और इस मसनूआत को कहीं और से दरामद करना मुश्किल है, क्योंकि सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो किसानों को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाती। 1 एकड़ जमीन में सिर्फ 5000 किलोग्राम सोयाबीन उगाया जा सकता है, जबकि मक्की की सूरत में ये मिकदार 6000 किलोग्राम फी एकड़ है। ये फसल सिर्फ वहां उगाई जा सकती है जहां ज़री जमीन बहुत ज्यादा हो, जैसे अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की आबादी बहुत कम और जमीन बहुत ज्यादा है। एक अमेरिकी शहर के हिस्से में तकरीबन 1.5 एकड़ जमीन दस्तयाब है, जो चीनी शहर के मुकाबले में 400% ज्यादा है। इसलिए अमेरिका न सिर्फ अपनी खुराक की जरूरियात पूरी करता है, बल्कि इतनी ज्यादा जमीन भी बचाता है जहां सोयाबीन चीन को बरामद किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सूर सिर्फ सोयाबीन ही खाते हैं। चीन को पहले ही उस खतरे का एहसास हो चुका था और उन्होंने अपने चारे में मुतबादल चीजें भी शामिल कर ली हैं, जैसे किनोला के बीज जो सोयाबीन से सस्ते होते हैं, लेकिन उनकी हजमियत कम होती है, इसलिए उन्हें ज्यादा चारा देना पड़ता है, जिसका मतलब है कि कल खर्चा ज्यादा हो जाता है। उन्होंने मूंगफली या सूरजमुखी के खाले भी आजमा लिए हैं, लेकिन उनमें सोयाबीन जितना प्रोटीन नहीं होता, जिसकी वजह से इजाफी सप्लीमेंट्स दरकार होते हैं जो महंगे पड़ते हैं। चीन में एक नया तजुर्बा किया जा रहा है जिसमें कीड़ों की फार्मिंग की जाएगी और फिर उन कीड़ों को सूरों को खिलाया जाएगा ताकि उनकी प्रोटीन की जरूरियात पूरी हो सकें। लेकिन ये तजुर्बा अभी टेस्टिंग के मरहले में है। इसके अलावा चीन एक तिजारती माजाद ट्रेड सरप्लस वाला मुल्क है, यानी चीन है। यहाँ बनने वाली तमाम चीजों को अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्हें जिंदा रखने के लिए उन्हें अपनी मसनूआत को दुनिया में किसी भी कीमत पर बेचना पड़ता है। एक ट्रेड सरप्लस मईशत का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उन्हें खोने के लिए बहुत कुछ होता है। दूसरी तरफ अमेरिका, जो एक कंज्यूमर मार्केट बन चुका है, उसके पास खरीदने के लिए बहुत कुछ होता है, के लिए बहुत से अख्तियारात हैं। अगर वो चीन से नहीं खरीदते तो वो कहीं और से खरीद कर अपनी जरूरियात पूरी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी आखिरी मुद्दत में चीन पर टैरिफ्स महसूलात भी लगाए थे और ये वाज़ेह देखा गया था कि चीन उस खेल में हार रहा था और इस बार भी कुछ ऐसी ही तवक्कुआत हैं। डोनाल्ड ट्रम्प के पास वो हैं, तमाम कार्ड्स हैं जिनसे वो चीन को ब्लैकमेल कर सकता है और शायद चीन को भी उसका अच्छा अंदाजा हो। इस वीडियो की तैयारी के दौरान ये रिपोर्ट हुई है कि ट्रम्प ने हमेशा के लिए 90 दिनों के लिए दीगर तमाम ममालिक पर टैरिफ्स मुअत्तल कर दिए हैं, लेकिन चीन पर टैरिफ्स बढ़ाकर 125% कर दिए गए हैं, जो साबित करता है कि ये टैरिफ्स दरहकीकत चीन के लिए हैं ही थे। आपका इस पूरे मामले में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेटिव की ये वीडियो पसंद आएगी और आप उसे शेयर करेंगे। अगली बेहतरीन वीडियो में मिलते हैं।